Good morning, student. This is my third video of class 10, chapter number 6, the manufacturing industry. In this video, we are discussing about the classification of industry. List the various manufacturing product you use in this your daily life, such as the transistor, electric bulb, vegetable oil, cement, glass, ware, petrol, matches, scooter, automobile, medicine, and so on. If we classify the various industry based on the particular category, and then we would be able to understand their manufacturing better. The industrial may be classified as follow, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल से बताया जाएगा कितने तरह का इंडस्ट्री होता है, जैसे पेट्रोल कहाँ बनता है, मैचेस कहाँ बनता है, या स्कूटर कहाँ बनता है, या हर चीज़, ऑटोमोबाइल कहाँ बनता है, या जो ऑटोमोबाइल बनता है वो किस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. That means we are saying that the component of the industry and the types of industry, and that is also known as the classification of industry. So हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह का आखिर इंडस्ट्री है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे कितना है. तो पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो है जितनी भी इंडस्ट्री आती है, उस जैसे कि कॉटन हो गया, वुलन हो गया या जूट हो गया, ये सबको एग्रो बेस्ड कहते हैं. मिनरल बेस्ड में आ गया आयरन, स्टील, अल्मुनियम, मशीनी, ये सब चीज़ों को मिनरल बेस्ड कहते हैं. और अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका मेन रोल क्या होता है, मतलब उनका काम क्या होता है. द बेसिक और द की इंडस्ट्री विच सप्लाई द रॉ देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स. आयरन, स्टील या कॉपर हो गया, ये दूसरे इंडस्ट्री को दिया जाता है जिससे गुड्स को बनाया जा सकता है. एंड दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आल्सो नोन एज बेसिक इंडस्ट्री. इसको हम लोग बेसिक या की इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है किसी और इंडस्ट्री को. ठीक है, जैसे आयरन स्टील को सप्लाई करना, या कॉपर या कोई स्मेल्टिंग करना, या अल्मुनियम को स्मेल्टिंग करके कहीं भेजना. ठीक है. कंज्यूमर इंडस्ट्री डैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर इंडस्ट्री वो गुड्स है, मतलब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है, दो क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिक इंडस्ट्री क्या है या की इंडस्ट्री क्या है, या आपसे यहाँ पे सवाल किया जा सकता है. जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पहला वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था, उसमें बेसिक इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था और उसमें आपका आंसर ये था. अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है. तो कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे डैट प्रोड्यूसेस गुड्स डायरेक्ट फॉर द कंज्यूमर. मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो ग्राहक के लिए डायरेक्ट गुड्स को बनाता है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैन, ये सब सारा चीज़ें. ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इंडस्ट्री कितना तरह का होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट. This limit has been changed over the period of time. At present, the maximum investment allow is rupees 1 lakh crores. If investment is more than 1 crore and in any industry, then it is known as large scale industry. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो इंडस्ट्री बनता है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे कैपिटल के बेसिस पे बताया जाता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री है. जैसे यहाँ बताया गया कि अगर 1 करोड़ की कोई इंडस्ट्री होगी, या उस इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपये लगा हुआ रहेगा, तो वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा, और उससे ज़्यादा रहेगा तो वो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा. बट ये पुराना डाटा है जिसमें ये बताया गया है. पर अगर आप प्रेजेंट में जाएंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 5 करोड़ रुपये लगता है, 5 करोड़. और अगर उससे ज़्यादा का अगर वो इन्वेस्टमेंट लगा कर रखा है, वो कंपनी में पैसा लगा कर रखा है, जैसे 10 करोड़ या 20 करोड़ या 40 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है. दो ही तरह की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यहाँ पे अगर 1 करोड़ लिखा गया है तो आप उसमें 5 करोड़ लिख दीजिए. दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक भी सही है, और ये बुक बहुत पुराना है, इसलिए थोड़ा सा 1 करोड़ के बारे में बता रहा है, जबकि नया डाटा के अनुसार जो इंडस्ट्री है वो 5 करोड़ का रखता है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप के बेसिस पे कितनी तरह का कंपनियाँ होती है, मतलब मालिक के जैसा, या मालिक ना हक के अनुसार कितना तरह होती है. तो एक होता है पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी. जैसे हो गया भेल, सेल. यहाँ पे भेल का मतलब हो गया भेल, सेल, ये सभी पब्लिक कंपनियां हैं. और जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी, भेल, भारत, हिंद, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत की हैं.
इसे आप ओनरशिप के बेसिस पे देख सकते हैं, और इसको पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। मतलब इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इस तरह का। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो ये टिस्को कंपनी हो गया, मतलब टाटा का, बजाज ऑटो, या फिर दादूर इंडस्ट्री, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की में जब बात करेंगे तो दोनों इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें प्राइवेट और सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होता है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर में तो देखिए जॉइंट सेक्टर बाय द स्टेट ऑफ एंड द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें जॉइंट इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंटली ऑन बाय द पब्लिक इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब जब दोनों कंपनियां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंपनियां किसी मिलकर एक कंपनी को चलाती हैं तो उसे जॉइंट कहते हैं। मतलब तीन ही तरह का कंपनी होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। प्राइवेट में आपका प्राइवेट इंडिविजुअल आ गया, पब्लिक में गवर्नमेंट आ गया, और दोनों में जॉइंट सेक्टर आ जाता है। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? So the cooperative sector industry are owned and operated by the producer or supplier of the raw material, worker, both। यहाँ पे पूरा कुछ पब्लिक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री भी है, जिसको किसी तरह का प्रोड्यूसर या कोई सप्लायर जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है वो लोग चलाता है, या कोई वर्कर भी चला सकता है इसको। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज प्रोफेशनली, सच एज द शुगर इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चर इन द महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन द केरला। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है वहाँ पे बहुत सारे वर्कर हो गया या बहुत सारे किसान हो गया, एक साथ काम करता है और उस चीज़ को बेचता है, और जो प्रॉफिट होता है बांट लेता है, तो इसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कह सकते हैं। ठीक ना, केरला में भी ऐसा दिखाया जाता है, महाराष्ट्र में भी ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स, मतलब ये बातों पे ध्यान देता है कि हमारा जो गुड्स होगा वो बल्क में होगा, बहुत ज़्यादा में होगा, और जो वेट होगा वो रॉ मटेरियल का वो फिनिश गुड्स के रूप में होना चाहिए। हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। लाइट इंडस्ट्री में आ गया आपका लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मतलब ये सब चीज़ें आपका लाइट गुड्स में आ जाता है। So the next is agro-based industry, that is related to the production of cotton, jute, silk, and the textile industry is related to the production of clothes, and so many industry are there. Fiber production, spinning, these are the value addition to the textile industry। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैल्यू दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो कॉटन है उसको बनाया जाता है। जैसे फाइबर प्रोडक्शन होता है, फिर स्पाइनिंग करता है, फिर वीविंग करता है, फिर डाइंग करता है, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये सभी आपको इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत दिखा रहेगा कि किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बनाया जाता है। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट इज द कॉटन इंडस्ट्री, इन विच द कॉटन आर मैन्युफैक्चर, that is known as cotton textile and cotton industry, आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैप दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आखिर कितना कहाँ कहाँ है, तो आप इस मैप को भी जरूर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन द लार्ज क्वांटिटी, मतलब ये बोला जा रहा है कि आप क्यों वीविंग जो सेक्टर है, जो जहाँ पे हम लोग कपड़ों को बुनते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। हम लोग को यार्न को एक्सपोर्ट करने की जगह इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये क्यों कहा गया है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। शुगर टेक्सटाइल हो या शुगर इंडस्ट्री हो, सभी तरह का इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। साथ में यहाँ आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में लिखा गया है, जिसमें टाटा के बारे में जरूर चर्चा किया जाएगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पे हर तरह के इंडस्ट्री के बारे में लिखा रहेगा, मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर है वो आपका इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है कि कितनी तरह की इंडस्ट्री है, नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री और यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री, तो या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सभी तरह का इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे गाड़ी उड़ी आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी तरह का टेक्नोलॉजी एरिया भी दिखाया गया है डायग्राम से। और यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है, जो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, ये बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के भी लिख सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा खास ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये आपका सारा आंसर है जो आप अच्छे से लिख लीजिए।
और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आपको सबका आंसर मिलेगा, ये पूरा चैप्टर का। एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस कुछ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है और उसको बचाव का रास्ता के बारे में लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और हर एक मैप को आप अच्छे से देखें कि किस तरह से किस मैप में क्या क्या दिखाया गया है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू।